आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके वो हमारा स्पीकिंग होगा। हम बेसिक स्पीकिंग को लेके बात करेंगे। ठीक है, कोई भी वैसे बेसिक रूल की तरह नहीं करना कि ता है, ते है, ती है। हम करेंगे ओनली बेसिस जिसके ऊपर हम स्पीकिंग की तरह एक तरह से उस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो जिनको लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते तो वो भी काफ़ी अच्छा फील करेंगे। इसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल अप टू मार्क रहेगा और बिल्कुल मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो शुरू करते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई थिंक ये फर्स्ट वाला स्लाइड है, इसमें आपको मैं सिर्फ यहाँ पे एक ये बता देना चाहता हूँ कि सिंगुलर और एक तरफ सिंगुलर और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्लूरल, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये तो सबको पता है नॉर्मल के सिंगुलर का मतलब क्या होता है, यानी एक, और प्लूरल यानी मोर देन वन, ये तो सबको पता है। तो सिंगुलर में अगर हम बात करेंगे ही, शी एंड इट, ये तीन आते हैं जिसको हम बेसिक समझते हैं। ही हम यूज़ करते हैं फॉर मेल यानी लड़कों के लिए ज़्यादातर ही, एंड शी यूज़ करते हैं फॉर द फीमेल, ये भी बेसिक है। और इट के लिए आते हैं, जो ये है थोड़ा सा हमारे पास ये कैच, अगर हम बोलें कि जो समझ नहीं आता बच्चों को कि इट कहाँ यूज़ करना है। फर्स्ट थिंग, इट को वहाँ यूज़ करना है जब एकदम से हमें समझना है। कोई एकदम से पेन आगे ला के रख दे और बोले ये क्या है, दैट ही इज़ अ पेन और द शी इज़ अ पेन, ये तो बेकार है। हम क्या बोलेंगे, इट्स अ पेन। जब जेंडर इज इशू या फिर अगर जेंडर इशू हमें पूरी तरह से डिफाइन ना हो, एकदम से किसी ने आगे मतलब कि कोई चीज़ ले हम नहीं बता पा रहे कि वो लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है, तो हम बेसिक क्या लगा देते हैं, इट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई कुत्ता ले आया सामने, अब हम कुत्ते को देख के ये तो नहीं कहेंगे दैट ही इज़ अ डॉग और द शी इज़ अ डॉग, हम सिंपल बोलते हैं इट्स अ डॉग। और वैसे भी ये यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, तब भी हम इट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जब एकदम से हमें बिल्कुल पता ना चल रहा हो कौन सी चीज़ क्या है और क्या नहीं है, तो हम लगा देंगे, जैसे कि लैपटॉप है तो इट्स अ लैपटॉप, ठीक है, पेन है तो इट्स अ पेन, ऐसे करके इट का यूज़ करना है। और इट क्या है, सिंगुलर। तो ही, शी एंड इट, ये तीनों सिंगुलर है। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ जहाँ प्लूरल है, आई, वी, दे एंड यू, ये सब हमारे पास क्या है, प्लूरल में आते हैं। वी का मतलब होता है हम, ये तो सबको पता ही होगा नॉर्मल, ठीक है। और दे का मतलब वह सब। और जहाँ पे यू का मतलब क्या होगा, यानी तुम में हम एक को भी बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, इसीलिए प्लूरल में माना जाता है इसे। आई का एक है, हाँ कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि आई तो एक है तो इसे सिंगुलर में रखना चाहिए। नहीं, आई प्लूरल में रखा जाता है क्योंकि मल्टी डायमेंशनल रोल होता है एक इंडिविजुअल का। अभी आप सब भी हो यहाँ चैनल पे हो तो स्टूडेंट हो, घर में जाके तुम में से ही कोई एक सन और डॉटर बन सकता है, बाद में जाके तुम ही हस्बैंड और वाइफ बनोगे। तो एक टाइम पे हम एक नहीं एक से ज़्यादा काफ़ी रोल प्ले करते हैं, इसीलिए आई को प्लूरल माना जाता है। इससे पहले अगर हम रूल पे जाते हैं तो रूल पे जाने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि वर्ब किससे कहते हैं। जो अभी जितने भी आई थिंक जो बच्चे चैनल में जुड़े हुए हैं इनके इतनी वैसे नहीं है, तो मैं बेस लेवल से करवा रहा हूँ। तो वर्ब का वैसे मतलब होता है क्रिया, यानी काम करना, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। जैसे ईट, आईएनजी, वर्ब के साथ ही तुम कुछ लगा सकते हो, जैसे ईट के साथ तुमने आईएनजी लगा दिया, ईट के साथ तुमने एस लगा दिया। ईट यानी वर्ब को हम मोल्ड कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बाकी सबको नहीं कर सकते। एडजेक्टिव यानी विशेषण, इन सबको हम नहीं बदल सकते, पर वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं। तो रूल में हमें इस तरह से रूल समझना है ताकि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पीकिंग है, ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम ता है, ते है, ती है करके यानी रोट लर्निंग कर रहे हैं, रट रहे हैं, रटना नहीं है किसी को। हमारा केस जो आई थिंक सिंगुलर के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। कोई भी अगर सिंगुलर वाला सेंटेंस अगर हम बोल रहे हैं तो उसके साथ क्या करना है, सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब, वर्ब के साथ हमें क्या अटैच करना है, एस या ई एस। इन केस ऑफ सिंगुलर, सिर्फ सिंगुलर में हम वर्ब के साथ एस या ई एस अटैच करेंगे, बस सिंपल रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे ही लाइक्स आइसक्रीम, तो लाइक के साथ मैंने क्या अटैच किया, एस। क्यों किया अटैच, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। तो जब भी सिंगुलर होगा मैं क्या करूँगा, वर्ब के साथ एस या ई एस अटैच करूँगा। वो स्पेलिंग के उसके ऊपर है कि क्या अटैच कर रहे हो और क्या नहीं। अगर मोर देन वन होंगे तो प्लूरल के केस में हम क्या मानेंगे, एज इट इज़, उसे सेम वैसे का वैसे ही रखना है। जैसे कि दे लाइक आइसक्रीम, अब यहाँ पे मैंने आइसक्रीम के लाइक के साथ, लाइक क्योंकि क्या है यहाँ पे वर्ब है, तो मैंने यहाँ एस और यस कुछ नहीं अटैच किया, सिंपल इसे एज इट इज़ रखा है। ये बेसिक रूल है और इस रूल को कोई रटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है, क्योंकि फटाफट है कैसे हमें किस समय बोलना है, एकदम से कोई बोले तो कैसे है। अब जो हमारा जो मेन है वो मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में।
तो जैसा हमने पहले से ही पता कर रखा है कि हमें इस तरह से इसमें करना है रूल ताकि हम इसे बोल सकें। तो स्पीकिंग ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को ये दिक्कत होती है कि कौन सी चीज़ को किस फ्रेम में बोलना है, यानी कब यूज़ करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूस का या परफेक्ट का। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमें ये पता करना है कि कब कहाँ पे क्या यूज़ करें। तो फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं फॉर हॉबी। अगर किसी की कोई आदत हो और आदत को अगर हमें दिखाना हो तब हम यूज़ करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा दैट ही स्मोक्स। यहाँ इंडिविजुअल ए और मैंने क्या बोला दैट ही स्मोक्स, और कोई एक और इंडिविजुअल है बी। अब हम उसके लिए बोल रहे हैं दैट ही इज स्मोकिंग। अब ए और बी की डिफरेंस में क्या, मान लो ये सी ने कहा, सी ने ए को कहा दैट ही स्मोक्स और सी बी को कहता है दैट ही इज स्मोकिंग। तो इसका मतलब क्या है, ही स्मोक्स का मतलब क्या है, वो रोज पीता है, यानी रोज सिगरेट पीता है, वो एक चेन स्मोकर है। तो ये उसकी हॉबी बता दी है। तो हम जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करें तो हम उससे क्या बताएंगे, उसकी हॉबी बतानी है या कोई आदत जो उसकी हमेशा से आदत हो। तो ऐसी चीज़ जैसे ही स्मोक्स का मतलब क्या है, वो रोज पीता है ऑन द रूटीन बेसिस पे। और मैंने ये कहा दैट ही स्मोकिंग का मतलब वो मेरी आंखों के आगे पी रहा है, पता नहीं कल परसों पीता भी होगा कि नहीं भी पीता होगा, ये किसी को नहीं पता। पर ही स्मोक्स का मतलब क्या है, ये एक रियलिटी है, हम बिल्कुल बता रहे हैं भाई वो उस चीज़ को लेके बिल्कुल उसके मन में डाउट नहीं है, उसे पक्का पता है कि वो पीता है सिगरेट। इसी तरह से अब सेकंड को अगर हम बताते हैं तो स्लॉट डाउन में सेकंड करते हैं फैक्ट को लेके। फैक्ट का मतलब है कोई भी अगर सही बात बतानी हो जिसके पीछे रीज़न हो, ऐसे नहीं कोई भी फालतू की बात, जिसके पीछे रीज़न हो तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द 2+2 = 4। तो हम बेसिक रूल यहाँ पे ये रखते हैं कि कोई भी अगर हमें रियल चीज़ बतानी हो, फैक्चुअल बतानी हो, जिसमें फैक्ट हो, तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। हम ऐसे टाइम पे कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, वो तुम्हारी आंखों के आगे चल रहा है। इसीलिए ज़्यादातर बिजनेसमैन और जो भी ऐसे, जब हम किसी कहीं पे ओरेटरी कर रहे होते हैं या कंसर्ट हॉल में अगर वैसे कोई लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर कोई भी अगर हमें फैक्ट बताना हो तो हम बेसिक क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमें लग रहा है कि सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट के साथ एस और एस अटैच करते हैं और वहीं पे गेम ख़त्म। या फिर अगर हमें लग रहा है कि भाई कि अगर फैक्ट नहीं है तो हम इधर उधर लगा सकते हैं, आईएनजी वगैरह ये सब यूज़ कर लेते हैं। और इन केस ऑफ प्लूरल, अगर प्लूरल है तो हम उसे एज इट इज़ रखते हैं। तो जब भी कभी फैक्ट बताना हो तब भी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, क्योंकि नाम में ही इनडेफिनिट, इतना कॉमन सेंस तो सबके पास है, आप सबके पास होगा ही। ठीक है, इनडेफिनिट मीन्स दैट भी डेफिनेट है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। तो ठीक इसी तरह से तीसरे वाला भी भैया ऐसा ही है, कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, चिल मारो। ठीक है, न्यूज़ हेडलाइन। तो न्यूज़ हेडलाइन के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। कभी भी देखा होगा तुमने, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट यही कहते हैं आप बार बार यही क्यों बोलते हो, दैट इंडिया विंस बाय 4 विकेट। ठीक है, तो इंडिया विंस बाय 4 विकेट वैसे जीतती नहीं है, तो तुम्हें पता ही है इसका क्या सीन है। तो मैंने जब भी हम न्यूज़ के हेडलाइन को कभी भी देखना, हमेशा तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगा ना, कभी पास्ट में मिलेगा। ऐसे में नहीं है दैट इंडिया हैज़ वॉन फलाना ढिंकाना, इस तरह से हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडिया विंस बाय 4 विकेट, ठीक है, इस तरह से हेडलाइन आएगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कहने का मतलब है कि सब कुछ जो बता रहे हैं दैट्स ऑल अबाउट द रियल, बिल्कुल सच और सही बता रहे हैं। तो सारी हेडलाइंस में भी यही यूज़ होते हैं। और उसके बाद आता है, अगर हम फोर्थ बात करें, मैक्सिम हो गया, सेइंग हो गए, प्रोवर्ब्स हो गए, कहने का मतलब लोकोक्तियाँ, मुहावरे। और कोई भी बात जो कि महान पुरुष कह गए, या जब ऐसी बात महान पुरुष कह के जाते हैं उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट। जैसे फॉर एग्जांपल चलो एक ज्ञान की बात कर ही लेते हैं, कैपलर। तो कैपलर ने कहा था कि जो है धरती वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, भाई सही बात बोला। तो कैपलर सेज दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो कैपलर सेज, अब वो कह के तो हट चुका, कई बच्चे पूछते हैं तो यहाँ सेड लगाओ। सेड नहीं लगाना, क्योंकि वो बात आज तक वैलिड है। तो इस टाइम पे भी हम कैपलर, क्योंकि कैपलर एक है तो मैंने से की जगह क्या लगाया, एस लगाया। तो कैपलर सेज, फिर एक कोटेशन के अंदर तुम्हें सिंपल यानी एक सिंगल कोट के अंदर डाल देना है, जैसे कोट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अनकोट। तो इस तरह से करके लिखना है, यानी हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे किसी की हॉबी, फैक्ट, न्यूज़ हेडलाइन, मैक्सिम, सेइंग, प्रोवर्ब, ये सब अगर बताने तो उन सारी जगह हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे।
बहुत बहुत सिंपल है, बस एक बारी ध्यान रखना कि रूल को रटना नहीं है, और वो जितने भी रोट लर्निंग मैकेनिज्म है पुराने तरीके, जिसे ग्रामर ड्रिलिंग टेक्निक्स कहते हैं, कि ता है कर लो बेटा, ती है कर लो, ठीक है, ता है ती है इतना करोगे सामने वाला मुंह पे तुम्हारे थप्पड़ मार देगा जब तक बात ही नहीं बनेगी। तो इसलिए मतलब दिमाग के अंदर रूल नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हें क्या होना चाहिए कि आसपास चीज़ को लेके अवेयर रहो। जैसे मेरे को अब ये है कि किसी की हॉबी बतानी है, मेरे दिमाग में पहले से क्या होगा कि रूल्स स्लॉट डाउन होंगे, मुझे पता है मैं आईएनजी यूज़ नहीं करूँगा, मैं सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करूँगा, मैं थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल क्या रखूँगा, एस और ये सिंगुलर के साथ, और प्लूरल में एज इट इज़ रखूँगा। चलो थैंक यू, फिर मिलते हैं नए रूल के साथ। ओके यार, बाय बाय।